बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू द टॉकिंग आर्ट। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक खुशबू के बारे में बात करेंगे एंड दिस फ्रेगरेंस इज़ डार्क, मिस्टीरियस, बोल्ड, बीस्ट। इस तरह की खुशबुएँ हम मेरे ख्याल में कंसिस्टेंसी के साथ हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। लाइक इन प्रीवियस टू वीडियोज़ रिगार्डिंग परफ्यूम्स वी हैव टॉक्ड अबाउट बैक टू ब्लैक। एक और फ्रेगरेंस मैन इन ब्लैक बुल्गरी की थी, उनके बारे में भी हमने बात की थी। तो आज इस फ्रेगरेंस के बारे में बात करेंगे। इसका नाम भी ब्लैक से मिलता जुलता ही है, थोड़ी ये डार्क, जैसे मैंने आपको कहा वैसी खुशबू है। तो उससे पहले से थोड़ा इसका आपको प्रियम्बल बता देते हैं। मैंने ये खुशबू आज से 2-3 साल पहले एक हमारे नेशनल हाउस हैं फैब फ्रेगरेंस के नाम से, उनकी एक डील चल रही थी। कहीं नया हाउस लॉन्च हुआ था तो उन्होंने कुछ 10 ml के कुछ जो है वो सैम्पल्स सेल कर रहे थे बहुत ही नॉमिनल सी प्राइस में। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस एंड टू चेक न्यू फ्रेगरेंसेस, तो मैंने उनकी जो इम्प्रेशंस थे वो मैंने उनसे बाय किए। उनमें 5 फ्रेगरेंसेस के मुझे सैम्पल्स मिले थे, जिसमें एक जो थी उसका नाम था ब्लैक ऑर्किड। ब्लैक ऑर्किड मैंने जब वेयर की तो उसके ऊपर मुझे 1-2 लोगों से कम्प्लीमेंट भी मिले, और इनफैक्ट एक जो मेरे कोलीग थे उन्होंने मुझे कहा, रिक्वेस्ट भी की कि आप मुझे मंगवा दें। तो उनको मैंने वो फ्रेगरेंस मंगवा के भी दी, और मेरे ख्याल में 3 साल हो गए हैं और वो अभी तक उसको चला रहे हैं। और कितनी जनरॉसिटी के साथ वो यूज़ कर रहे होंगे उस फ्रेगरेंस को, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर एनी हाउ, वो फ्रेगरेंस तब से वो एक इम्प्रेशन मैंने ब्लैक ऑर्किड का ट्राई किया था, तो तब से वो एक खुशबू जो थी वो मेरे माइंड में कहीं थी कि ये ओरिजिनल किस तरह की होगी। एज मैंने पहले भी आई थिंक आई हैव टोल्ड यू दैट मोस्ट ऑफ माय एक्सपीरियंसेस टू द और माय जर्नी टू द ओरिजिनल fragrances starts from the impressions of these or clones of these fragrances from local houses। तो वो एक चीज़ थी कि एक अच्छी फ्रेगरेंस है, कैप्टिवेटिंग लगी मुझे। तो मैंने कहा इसका हम ना कभी इसको ओरिजिनल भी स्निफ करेंगे कि वो कैसी होती है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको मिल गई। एक बहुत ही प्यारे दोस्त सईद अली भाई ने मुझे भेजी वो फ्रेगरेंस। तो उसके बारे में ही आज हम बात करेंगे, ब्लैक ऑर्किड के बारे में। ब्लैक ऑर्किड की 2006 में ये फ्रेगरेंस लॉन्च हुई थी, ब्लैक ऑर्किड बाय टॉम फोर्ड। ये ज़रूरी है, टॉम फोर्ड बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइनर ब्रांड, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। इनकी फ्रेगरेंसेस काफ़ी मशहूर हैं टॉम फोर्ड के, मतलब टोबैको विनाइल से लेके ऑम्ब्री लेदर, टस्कन लेदर और फकिंग फैबुलस, ये ब्लैक ऑर्किड, और भी काफ़ी सारे एक्सट्रीम नॉयर, बहुत सारी फ्रेगरेंसेस हैं। और बहुत फेमस फ्रेगरेंसेस इनकी जो हैं वो ऊद वुड, और बहुत मशहूर है। लोग इस स्पेशलाइज्ड आप कह लें कि ये नीश हाउस टाइप है कि इनकी फ्रेगरेंसेस बाकी ब्रांड के अलावा इनकी फ्रेगरेंसेस भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो ये फ्रेगरेंस टॉम फोर्ड का आपको बता दिया मैंने, और इस फ्रेगरेंस के कुछ क्लोन्स भी बने। ब्लैक ऑर्किड ये 2006 में आई थी, इसके बाद फिर ये EDP था, और लेकिन ब्लैक ऑर्किड जो है वो परफ्यूम भी लॉन्च की गई, और अभी 2023 में इसका एक और फ्लैंकर भी जो है वो रिलीज़ किया गया है ब्लैक ऑर्किड EDT के नाम से। तो उसके अलावा भी कुछ फ्लैंकर्स और भी हैं ब्लैक ऑर्किड के। तो काफ़ी ये सेलिब्रेटेड फ्रेगरेंस है। 2006 से ऑलमोस्ट 19 ईयर्स हो गए इस फ्रेगरेंस को, और अभी तक ये मार्केट में इन है। सो देयर इज़ समथिंग स्पेशल इन दिस फ्रेगरेंस। पीपल अभी भी इसको पसंद कर रहे हैं, अभी तक ये वो डिसकंटिन्यू नहीं हुई। तो दैट मीन्स इट इज़ गिविंग द बिजनेस टू द कंपनी, एंड ये उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। खैर ये तो था थोड़ा सा इस फ्रेगरेंस के हवाले से तारुफ। अभी हम इस फ्रेगरेंस की प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन इसकी एक ब्लैक बॉटल, और इस फ्लैंकर्स के मोस्टली इस ब्लैक बॉटल में के साथ ही आते हैं। काफ़ी स्लिम सी बॉटल है, एलिगेंट सी बॉटल है, विद कंट्रास्ट ऑफ ब्लैक एंड गोल्डन कलर का इसका एटोमाइज़र है, और डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत बॉटल है इसकी। मेरे पास एज़ यूजुअल ये मेरे पास डिकेंट है इसका, और ये मेरे पास
अभी देख सकते हैं, जूस कलर आप यहाँ से देख सकते हैं लाइव। बाकी आपको मैं पिक्चर उसकी दिखा दूंगा कि किस तरह की है ये फ्रेगरेंस। ये मेरे पास तकरीबन 1-2 ml था, तो अभी मेरे पास ये है। तो इसको हम करते हैं अप्लाई और फिर आपको बताते हैं। ओहो, ये अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ जो मशहूर है वो अमेजिंग फ्रेगरेंस इट इज़। ओपन होती है, साथ में फील होना शुरू हो जाती है, आपको खुशबू आना शुरू हो जाती है, एंड यू स्टार्ट स्निफिंग इट। एडिक्टिंग है ये भी खुशबू। तो ये एक फेमिनिन फ्रेगरेंस कही जाती है। और ये फेमिनिन किस तरह की होगी, जैसे मैंने बात की ना पहले, बैक टू ब्लैक और मैन इन ब्लैक, वो एक इस तरह के एक मैच्योर मेन के लिए है, तो ये उसी तरह की फीमेल के लिए ये फ्रेगरेंस आई कुड से ये भी बोल्ड है। और खैर इसको अप्लाई करते हैं। ये मैंने अप्लाई की भी हुई है पहले। ओपनिंग, ये वैसे इसका डीएनए की अगर हम सेंट प्रोफाइल की बात करें तो ये वार्म, स्पाइसी और बाल्जामिक, एनिमेलिक, स्वीट, इस तरह की ये फ्रेगरेंस है। स्वीट को जब हम जिक्र करते हैं तो इट्स नॉट इन दिस केस इट इज़ नॉट अ गोरमांड फ्रेगरेंस। आपको खुशबू ज़रूर आती है कुछ ऐसी चीज़ों की इसमें से, लेकिन ये उस तरह की गोरमांड फ्रेगरेंस नहीं है जिस तरह की एक जनरल परसेप्शन है गवर्नमेंट फ्रेगरेंस के हवाले से। तो इसकी कंपोजिशन जो है ना इस फ्रेगरेंस की, व्यूअर्स, बहुत कम्प्लेक्स कंपोजिशन है, बहुत डीप कंपोजिशन है, इन डेप्थ आपको एक्सपीरियंस मिलता है इस फ्रेगरेंस को। दैट इज़ रियली आर्ट जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से मैंने एक चैनल भी शुरू किया था। आर्टिस्टिक फ्रेगरेंस है ये, और आपको ये निश एक्सपीरियंस देती है। निश, बैक टू ब्लैक एक निश हाउस था, ये आपको उस तरह की वाइब्स आती हैं इस फ्रेगरेंस में, क्वालिटी वाइज एवरीथिंग। नॉर्मली जो डिज़ाइनर फ्रेगरेंसेस होते हैं जिस तरह एक्वाटिक, फ्रेश, वर्साचे, रोज टाइप, डीएनजी और इस तरह की मुख्तलिफ जो है वो फ्रेगरेंसेस होती हैं जो फ्रेश डिज़ाइनर फ्रेगरेंसेस, तो ये उससे काफ़ी डिफरेंट है। टॉम फोर्ड की वैसे भी कुछ जो फ्रेगरेंसेस हैं काफ़ी हटके हैं, थोड़ी यूनिक हैं, और ये उन यूनिक में से एक यूनिक चीज़ है। ओपनिंग डार्क और काफ़ी मिस्टीरियस सी इसकी ओपनिंग है। ओपनिंग में आपको स्पाइसेस फील हुए मुझे, और कुछ पंजेंट सी स्मेल फील होती है इस फ्रेगरेंस की स्टार्टिंग में। इसके साथ साथ स्पाइसेस, कुछ स्वीटनेस इसमें फील होती है। स्टार्ट में थोड़ी सी ये हैवी फ्रेगरेंस लगती है, डार्क फ्रेगरेंस लगती है, स्वीट डार्क चॉकलेट टाइप जिस तरह होती है उसकी फ्रेगरेंस इसमें लगती है। इतनी इसमें ओवरऑल जो एक्सपीरियंस मुझे रहा है ना इस फ्रेगरेंस को देख के कि वो इतने कम्प्लेक्स नोट्स हैं इसमें, आप जज नहीं कर पाते नोट्स को। बहुत मुश्किल से ये नोट आप जज कर पाते हैं। लाइक इट्स हाइड एंड सीक, एक नोट को आप कैच करने की कोशिश करते हैं, दूसरा स्किप हो जाता है, दूसरे को करते हैं, पहला स्किप हो जाता है। तो ये एक सारा एक पजल सा और एक गेम सी चलती रहती है आपके साथ, जो नोट्स जो हैं वो प्ले करते हैं। तो उस हवाले से भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहता है इस फ्रेगरेंस को लगाने के बाद। लेकिन ये फ्रेगरेंस 10 मिनट गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन होना शुरू होती है। इसमें स्वीटनेस थोड़ी सी और बढ़ती है, लेकिन इसमें एनिमलिक नोट बरकरार रहता है, वो काफ़ी देर तक रहता है। और यहाँ पे कुछ स्वीटनेस के साथ साथ जिस तरह कुछ फ्रूटी से नोट्स इसमें ऐड होते हैं, ट्रॉपिकल सी फ्रेगरेंस समहाउ लगती है एक जगह पे, लेकिन उसके बाद थोड़ी ही टाइम गुजरने के बाद ये दोबारा से इसमें एनिमलिक नोट फिर प्रोमिनेंट होता है। इसी तरह टाइम गुजरता है तो 15-20 मिनट गुजरने के बाद इसमें कुछ फ्लोरल नोट्स भी ऐड होते हैं। ऑर्किड का एक सिंथेटिक नोट है, फ्लोरल नोट, जो इसमें फील किया जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ फ्रूटी नोट्स, कुछ स्वीटनेस, कुछ स्पाइसीनेस है इसमें, और कुछ फ्लोरल नोट्स। तो ये सारे जो है ना वो एक छोटे से, जिस तरह ये कार्टून करैक्टर्स होते हैं ना, जिस तरह ये जंप इन करते हैं, छोटे से कार्टून करैक्टर्स जो हैं छोटे छोटे, वो जिस तरह दे आर डांसिंग ऑन द स्क्रीन एंड देयर इज़ अ ह्यूज बीस्ट एनिमलिक नोट, डार्क नोट, जो बिहाइंड दीज टाइनी
नोट्स फ्रेगरेंसेस जो छोटी छोटी फ्लोरल और फ्रूटी जो हैं, उनकी बैकड्रॉप पे एक जो है वो एनिमेलिक सी नोट जो है वो आप फील करते हैं। बहुत ही एक कम्बिनेशन यहाँ पे काफ़ी यूनिकनेस मुझे लगी इस फ्रेगरेंस में, जो स्पाइसी नोट्स, ये सारे एक यूनिक सी कंपोजिशन बनती है। काफ़ी सारे नोट्स आपको इसमें फील होते हैं। मतलब ड्राइड ऑन में जब हम जाते हैं, ये फ्रेगरेंस जब ड्राइड ऑन में जाती है तो इट चेंजेस एंड इट चेंजेस इन अ ग्रेट वे। ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है स्टार्टिंग से मिडल की तरफ आते हुए, मिडल से फिर जब ये ड्राइड ऑन की तरफ जाती है, काफ़ी चेंजेस इस फ्रेगरेंस में उस वक्त आती हैं। ड्राइड ऑन में जाते हुए ये खुशबू आल्दो स्वीट रहती है, वनीला की खुशबू इसमें फ़ील की जा सकती है। इसमें पिचूली की अर्थीनेस, यहाँ पे अर्थीनेस इसमें फ़ील होती है मोस्टली। कुछ वुडी नोट्स भी फील किए जा सकते हैं, कुछ इसमें इंसेंस के नोट फील किए जा सकते हैं। और ड्राइड ऑन में वनीला वुडी नोट्स के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको कुछ वाटरी नोट्स भी फील होते हैं। तो ये तकरीबन सारे के सारे नोट्स, मोस्टली नोट्स जो हम अक्सर फ्रेगरेंसेस में देखते हैं, तो वो सारे के सारे कहीं ना कहीं पे फील होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि कहीं पे लिखे हैं तो सिर्फ वही होंगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पे आपको इस पूरे जर्नी में कहीं किसी न किसी स्टेज के ऊपर कोई ना कोई, जैसे जो भी मैंने नोट्स बताए, कहीं ना कहीं आपको फील होते हैं थ्रू आउट। हो सकता है आपके नोट्स ज़्यादा मैच्योर हो तो आप स्टार्टिंग में शायद उसको पिक कर लें, कुछ जो बेस नोट्स हैं उनको। तो ये ओवरऑल लेकिन आपको स्टार्टिंग जो ड्राइड ऑन है उसमें भी आपको, जिस तरह मैंने बताया, एक नोट शायद मुझे वो लगा कि जब सारे नोट्स हैं तो बूजी नोट क्यों नहीं है, तो शायद साइकोलॉजिकली मेरा माइंड उधर गया हो। तो मुझे ये फ्रेगरेंस थोड़ी सी ड्राइड ऑन में कुछ एम्बर के नोट्स भी इसमें फील हुए, तो मुझे थोड़ी सी वहाँ पे ये बूजी नोट्स भी इस फ्रेगरेंस में मैंने फ़ील किया। इसका मे बी वो अकॉर्ड हो, कुछ कम्बिनेशंस मिला के वो बूजी नोट्स बन जाती हों, लेकिन वो मुझे फ़ील हुआ। तो आप देखें कितनी कम्प्लेक्स और इन डेप्थ कंपोजिशन थी ये इस फ्रेगरेंस में, कि आपको एक फ्रेगरेंस के एक्सपीरियंस में कितने सारे नोट्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं, कितनी सारी इसमें आपको वैरायटी मिलती है इस फ्रेगरेंस में। लेकिन अगेन ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसको ब्लाइंड बाय कर सकें। आल्दो ये फेमिनिन फ्रेगरेंस कही जाती है, लेकिन ये फेमिनिन्स नहीं है, ये एक यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है। आप इसको जो है वो मर्द हजरात भी इसको वो अप्लाई कर सकते हैं, वेयर कर सकते हैं विद द ग्रेट कॉन्फिडेंट। अगेन जो चीज़ ये चाहिए इस फ्रेगरेंस को वेयर करने के लिए, वो आपका कॉन्फिडेंट, बोल्डनेस होना, डेयरिंग होना चाहिए। अगर हम इसको करैक्टर में देखें ना कि कोई ऐसा करैक्टर जिसको ये सूट करती हो, तो मुझे एक मूवी थी बेसिक इंस्टिंक्ट, उसकी एक हीरोइन थी शैरन स्टोन। द वे शी लुक्स, जिस तरह के उनका करैक्टर था उस मूवी में, बोल्ड, एक्सप्लिसिट, डेयरिंग, कॉन्फिडेंट, मैच्योर, तो इस तरह की खुशबू शायद ये जो खुशबू इस तरह की ख़वातीन के लिए है, या उस करैक्टर को ये जो है वो सूट करती है। या लियाम नीसन का एक करैक्टर है आफ्टर लाइफ एक मूवी में, वहाँ पे भी उसके कुछ मिस्टीरियस से डार्क सा उसका करैक्टर है। तो शायद ये उस करैक्टर, मर्द की अगर मर्दों की बात करें तो ये उस तरह के मर्दों के लिए ये फ्रेगरेंस है, उस तरह के करैक्टर को ये फ्रेगरेंस सूट करती है। तो आल्दो जैसे मैंने बताया सेफ ब्लाइंड बाय नहीं है, इसका सैंपल पहले ज़रूर बाय किया जा सकता है। लेकिन जो लोग रिसर्च बेस्ड जो है वो रखते हैं अपना शौक़, मतलब मज़ीद या यूनिक खुशबुओं को पसंद करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा एक तजर्बा हो सकता है। एक यूनिकनेस उनको इस फ्रेगरेंस में मिलती है। कोल्डर वेदर्स के लिए ऑब्वियसली ये ज़्यादा सूटेबल है, बल्कि उसी वेदर में अप्लाई करने चाहिए। एक या दो स्प्रे आर मोर देन इनफ। आप सम टाइम ये पोलराइजिंग फ्रेगरेंस भी हो सकती है, जैसे मैंने बताया कि क्लॉइंग हो सकती है। जब आप इसको ओवर स्प्रे करते हैं तो ये क्लॉइंग भी हो सकती है। नोजियाटिक सिचुएशंस समटाइम लोग इसको फील कर सकते हैं इस फ्रेगरेंस को अप्लाई करने के बाद, ड्यू टू आई थिंक एनिमेलिक नोट्स, जो इसमें काफ़ी ज़्यादा डार्क एक स्टार्टिंग में भी मिडल में भी होता है। तो ये इसका एक ओवरऑल मेरे ख्याल में इस फ्रेगरेंस को डिफ़ाइन करने का जो है वो था। उसमें लास्ट में इसकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो बेहतरीन परफॉर्मेंस की हामिल ये खुशबू है। स्किन के ऊपर अगेन लास्ट टाइम जिस तरह मैंने बैक टू ब्लैक की बात की थी, 2 दिन तक मेरी स्किन के ऊपर से उसके खुशबू नहीं गई थी। तो ये खुशबू भी जो है वो स्किन के ऊपर तकरीबन
एक दिन 24 घंटे से ज़्यादा लास्ट किया मेरी स्किन के ऊपर ये खुशबू, और कपड़ों के ऊपर ये 2 दिन तक तो रही है। उसके बाद अभी भी मेरी शर्ट से उसकी जो है वो जंपर से इसकी फ्रेगरेंस में फ़ील कर सकता था। तो ये इसकी परफॉर्मेंस थी। और अगर हम इसकी वर्सेटिलिटी की बात की जाए तो ऑब्वियसली ये नाइट आउट्स के लिए बेहतरीन है, और फॉर्मल इवनिंग के लिए, फॉर्मल इवेंट्स के लिए बेहतरीन है। तो इस तरह के ये फॉर्मल चीज़ों के लिए मेरे ख्याल में, इस तरह के इवेंट्स के लिए ये खुशबू बेहतरीन है। हाई एंड लोगों के लिए, मैच्योर लोगों के लिए है ये, मतलब यंग लोगों के लिए मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये जो है वो इसको लाइक करेंगे जिस तरह के लोग वर्साची रोज़ वगैरह को लाइक करते हैं। इस तरह की ये फ्रेगरेंस नहीं होगी। तो इसको एक बार सैम्पल इसका बाय कर लें बिफोर बाइंग द होल बॉटल। अगर हम इस फ्रेगरेंस की बात करें प्राइस की, तो ये आलमोस्ट आपको 100 ml बॉटल जो है वो मिल जाती है तकरीबन 30,000 के करीब, 30 से 35,000 के रेंज में पाकिस्तान में ये फ्रेगरेंस आपको मिल जाती है। लेकिन ये एक अच्छी फ्रेगरेंस है, और आई थिंक वन शुड हैव इट। अगर आप कलेक्टर हैं ना, तो ये फ्रेगरेंस अगर आपके पास नहीं है तो इसको कंसीडर करें कि इसको आप बाय करें और इसको अप्लाई करें। विंटर्स अभी भी हैं तो आप इंजॉय करेंगे इस फ्रेगरेंस को लेके। एक प्रो टिप जो मैं आपको दे देता हूँ, एज ए सेड इट इज़ अ फेमिनिन फ्रेगरेंस, बट इसका एक एडवांटेज आपको ये हो सकता है, यू कैन गिफ्ट इट टू योर स्पाउसेस, और उसका फ़ायदा ये होगा कि आप उनको, आपकी तरफ से गिफ्ट चला जाएगा। लेकिन आप इसको ऑब्वियसली अगर उनको नहीं पसंद आता, डार्क फ्रेगरेंस है, सब ख़वातीन को भी पसंद शायद ना आए, तो ये आप ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक आपकी फ्रेगरेंस में एक जो लिस्ट है जो आपकी कलेक्शन, उसमें एक इजाफा हो सकता है। खैर ये था आज का रिव्यू व्यूअर्स। अगेन ये बुक रिव्यू की तरह काफ़ी मेरे ख्याल में लेंथी हो गया, और ये लेंथी मेरे ख्याल में वो एक्साइटमेंट थी जो इस खुशबू को लेके थी, जो मुझे काफ़ी पसंद आई। आई लव दिस फ्रेगरेंस। तो शायद एक्साइटमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी डिटेल में ये डिस्कशन हो गई। खैर एनी हाउ, जो पसंद करते हैं उनके लिए तो अच्छा है कि फ्रेगरेंसेस जो पसंद करते हैं कि वो उनके लिए थोड़ी डिटेल वीडियो बन गई है ये। खैर ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था, आपका डिसएग्रीमेंट होना ये ऑब्वियसली आपका हक है, और आपका नोज़ टू नोज़ भी फ़र्क करती हैं चीज़ें, प्रेफरेंसेस जो हैं वो ऑब्वियसली डिफरेंट होती हैं। तो खैर एनी हाउ, ये थी आज की वीडियो परफ्यूम के हवाले से। नेक्स्ट आपके साथ इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी और अच्छी फ्रेगरेंस के रिव्यू के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, महकते रहिए। अल्लाह हाफिज़।